ऐसी एक बड़ी मीठी विशुद्ध अनुराग उत्पन्न कर देने में समर्था कथा है श्री नामदेव जी की। भगवान के 3 प्रकार के भक्त हैं। एक भगवान का कृपा सिद्ध भक्त होता है, एक भगवान का साधन सिद्ध भक्त होता है, और एक भगवान का नित्य सिद्ध भक्त होता है। कृपा सिद्ध वो है जो संत की अहेतुकी कृपा से साधन में सिद्धि प्राप्त करता है। साधन सिद्ध वो है जो उत्कट अनन्य व्रत से भगवत कृपा का पात्र बनता है। और एक नित्य सिद्ध है जो भगवत स्वरूप ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जो भगवान की कृपा मूर्ति है, जिसका संसार में आना, जिसका संसार में आविर्भाव केवल भटके जीव को उस पार ले जाने के लिए होता है। जैसे नारद जी भक्ति सूत्र में उदाहरण देते हैं, सतरति सतरति स लोकांस तारयति। बोले आप भी तरता है और जो निकट आए, जो संग आए, जो समीप आए, उसको भी तार देता है। आप जपे और औरा नाम जपावे, सोई साचो साध कहावे। साधु का लक्षण क्या है? संत सोई जो विषय छुड़ावे, संत सोई जो हरि जपावे। तो कन्या की श्री ठाकुर जी के रूप में आसक्ति हो गई। मन की वृत्ति है आसक्ति। संसार में हो तो आसक्ति है, भगवान में हो तो वही भक्ति है। तो कन्या की आसक्ति हो गई श्री ठाकुर जी के रूप में। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। प्रभु ने भी उसी तरीके से उत्तर दिया। सेवा करते करते कन्या के मन में एक परम भागवत, क्योंकि ऐसा कहा जाता है संसार में कि जो स्त्रीत्व की जो पूर्णता है वो माता होने में है। एक स्त्री जब माता हो जाती है तो उसका स्त्रीत्व जो है वो पूर्ण हो जाता है। पर भक्ति शास्त्र कुछ और कहते हैं। बोले स्त्रीत्व की पूर्णता केवल माता होने में नहीं है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सू। स्त्रीत्व की पूर्णता भक्त पुत्र की माता होने में है। कोख का साफल्य तभी है जब गर्भ में कोई भक्त आए, कोई संत आए, कोई सज्जन हो, कोई साधु हो, कोई वीर हो, लोक का संसार का हितकारी कोई आए। कन्या संस्कारी थी, आरंभ से साधु संग मिला था, सत्संग मिला था, बाल्यकाल से घर में भगवत सेवा का दर्शन किया था और पिता के नाते साधु संग मिलता रहा था। तो कन्या के मन में एक संकल्प रहता था विवाह से पूर्व कि मैं भी किसी भक्त पुत्र की माता बनूं। पति गया, पिता ने सहज में कह दिया कि बेटी ये तेरा पति है। और कई बार ऐसा होता है बाल सुलभ मन पे कोई बात वज्र की रेख जैसी अंकित हो जाती है। जैसे मीरा की माता ने विनोद में कह दिया मीरा से कि ये गिरधर गोपाल तेरा बींद है, तेरा दूल्हा है। और मीरा जी के उस सहज सुलभ मन पे बात अंकित हो गई और गिरधर लाल ही मीरा के सर्वस्व हो गए। ऐसे पिता ने कहा बेटी ये तेरे पति हैं, बात मन पे अंकित हो गई, छप गई। पिता के वो शब्द दृढ़ भाव से स्थिर हो गई कन्या के मन की वृत्ति उन्हीं शब्दों पे। अब जब पति भगवान है तो भक्त पुत्र भी मिले तो प्रभु की कृपा प्रसाद से ही मिले। और भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। जैसे कल्पतरु की छाया में बैठने वाले को प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, उसके मन का संकल्प फलीभूत होता है। ऐसे भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प,
जो अपने भक्त के संकल्प को पूर्ण करते हैं। प्रभु की कृपा से कन्या को गर्भ हुआ, प्रभु की कृपा दृष्टि से कन्या को गर्भ हुआ। जब पिता लौटे और कन्या को गर्भवती देखा तो मन में बड़ी चिंता हुई कि कहीं कुछ अनर्थ ना हुआ हो, लेकिन कन्या के संस्कार पर भी पिता को भरोसा है कि कन्या संस्कारी है। मंदिर में ले जाकर श्री ठाकुर जी के सन्मुख शपथ दिलाई। कन्या ने कहा जो है वो श्याम सुंदर का कृपा प्रसाद है, मैंने मन वचन और कर्म से इन्हीं को आराधा है और जो पाया है इन्हीं से पाया है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन बालक का जन्म हुआ। अच्छा, और भक्त के जीवन में एक बात सदा रहती है, कबीर जी कहते हैं निंदक नीरे राखिए और आंगन कुटी छवाए। छठा दिन था, कौन नामकरण करेगा बालक का? पिता को चिंता थी। एक और सब समाज एकत्रित होकर निंदा कर रहा है और एक और कन्या अपने प्रभु को पुकार रही है नवजात शिशु को गोद में लेकर कि प्रभु मैंने सुना है तेरी बख्श न मेटे कोई, जो आपसे मिलता है वो अक्षय है। क्या आज इस प्रकार संसार में आपके प्रसाद का निरादर होगा? उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये बालक कोई और नहीं, ये बालक साक्षात मेरा अंश है। निंदा न करिए इस कन्या की, ये इसी कन्या का भगीरथ ही प्रयास है। सूक्ष्म जगत में ऐसी आत्माएं सदा विचरण करती हैं, वो इस लोक में आना चाहती हैं संसार के कल्याण के लिए, लोक के हित के लिए, लेकिन उनको वैसी कोख उपलब्ध नहीं होती। शास्त्र कहता है कि पिता राक्षस भी हो, लेकिन यदि जननी भक्त है तो भक्त पुत्र होता है। तो माता संस्कारी हो तो ही संस्कारी बालक आएगा संसार में। कोख नहीं मिलती भक्त को संसार में आने के लिए, संत को संसार में आने के लिए। तो ये कन्या वो भगीरथ है जो मेरी भक्ति रूपी इस मंदाकिनी को इस धरा पर लेकर आई है। ये कन्या सबकी वंदनीय है, ये कन्या सबकी पूज्या है। और वामदेव जी आप क्यों चिंता करते हैं? जब बालक मेरा प्रसाद है तो इसके समग्र जीवन का उत्तरदायित्व मेरा है। इसका एक एक विचार, इसका एक एक व्यवहार और इसके एक एक संस्कार का पोषण मैं स्वयं करूंगा। स्वयं श्री ठाकुर जी ने उस बालक का नाम नामदेव रखा, क्योंकि नाम की निष्ठा से यह बालक प्रसिद्ध होगा। हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तरैव गतिरन्यथा। इस धर्म की, इस सूत्र की, इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा इस बालक के द्वारा होगी। इस बालक का नाम और कुछ नहीं, नाम देव होगा। प्रभु का आशीष मिला और नामदेव बढ़ने लगे। अन्नप्राशन हुआ तो सहज में उस अबोध शिशु ने श्रीमद् भागवत जी उठाकर अपने हृदय से लगाई। माता और नाना दोनों दिन रात पंढरीनाथ की सेवा करते हैं। दिन रात बालक के कान में यही स्वर पढ़ते हैं, जय विठ्ठल जय जय श्री विठ्ठल, जय विठ्ठल जय जय विठ्ठला, जय विठ्ठल जय जय श्री विठ्ठल, जय विठ्ठल जय जय विठ्ठला। नाम से पोषण हुआ बालक का। जैसा प्रभु ने कहा था कि इस बालक के एक एक विचार, व्यवहार और संस्कार का पोषण मैं करूंगा। बालक के आने से माता और उन नाना के हृदय में भी मानो भक्ति का प्रवाह और अधिक बढ़ चला। इस जीवन में यात्रा संसार की हो या ये आध्यात्मिक यात्रा हो,
इस जीवन में संग का बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। जैसे लंबी यात्रा पे आप निकले हैं, मार्ग बड़ा लंबा है, अगर कोई यात्री, सहयात्री आपको ऐसा मिल जाए जिससे मन मिल जाए, तो वो लंबी यात्रा कब पूरी हो जाती है पता भी नहीं चलता। ठीक ऐसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा में कोई आपको ऐसा मिल जाए जिससे इष्ट मिले और मन मिले और मिले भजन रस रीत, तो ये आध्यात्मिक यात्रा भी सहज हो जाती है, सरल हो जाती है, सरस हो जाती है। सहज ही भगवत सेवा में बालक की रुचि थी। कई बार अपने नाना से कहा कि मेरी भी भगवान की सेवा में रुचि है, मुझे भी कभी अवसर दीजिए, मैं भी पूजा करूं, मैं भी प्रभु का स्नान कराऊं, श्रृंगार कराऊं, भोग लगाऊं, आरती करूं। पर नाना मन में विचार करते थे, अभी बालक छोटा है, सेवा करते करते कोई अपराध ना हो जाए। और कल भी मैंने एक छोटी सी बात आपसे कही थी कि प्रभु जब किसी को भजन के लिए, साधन के लिए प्रयास करता देखते हैं तो प्रभु को बड़ी प्रसन्नता होती है। जब किसी के जीवन में प्रभु भजन के लिए लोभ देखते हैं तो प्रभु बड़ा प्रसन्न होते हैं। बालक के मन में सेवा की ऐसी रुचि, ऐसी उत्कट लालसा, ऐसी जिज्ञासा प्रभु को नित्य प्रति बहुत प्रसन्न करती है। थोड़े बड़े हुए नामदेव, एक दिन नाना को किसी कार्य से कुछ दिनों के लिए जाना था। पहले मन में विचार किया कि कन्या ही सेवा करे, पर फिर दूसरी ओर नाना को बालक नामदेव जी की सेवा की रुचि का स्मरण हुआ आया कि क्यों ना एक बार इस बालक को अवसर देकर देखूं। बाल सुलभ मन है, भोला भाला मन है, प्रभु सेवा से प्रसन्न होंगे। नामदेव से कहा कि बेटा कुछ दिनों में मैं परदेश जाऊंगा, कुछ दिन बाद लौट कर आऊंगा, तू पीछे से ठाकुर की सेवा करेगा ना। अब जैसे ही नामदेव के कान में ये बात पड़ी, उस दिन से तो नामदेव को न दिन में चैन न रात्रि में निद्रा। वो तो जब नाना से पूछे कि आप कब जाएंगे, आप कब जाएंगे, कब सेवा का अवसर मिलेगा। और किसी ने कहा है कि जब कोई तरसता है तब वो बरसता है। जब किसी का हृदय तप्त होता है कामना से, तब उनका कृपा अम्बुद बरसता है। और जब जेठ के महीने में, आषाढ़ के महीने में तप जाती है ये धरा, और फिर उसके बाद सावन और भादों के मेघ बरसते हैं, तो आनंद और प्रसन्नता कुछ और होती है। जो ये लालसा है भजन की, ये अपने आप में बड़ा बड़ा सबल और समर्थ पुरुषार्थ है। भजन की लालसा जगे, सेवा की, सुमिरन की, सत्संग की उत्कंठा हो जीवन में। ये उत्कंठा भाव का आभूषण है। नाना गए, बालक के हाथ में सेवा आ गई। प्रथम दिन कहाँ समय से जगना था, निद्रा ही नहीं आई। ब्रह्म मुहूर्त की प्रतीक्षा में रात्रि व्यतीत की। ब्रह्म मुहूर्त होते ही प्रभु के नाम का कीर्तन करते करते स्नान किया, कौशेय वस्त्र धारण किया, मस्तक पे सुंदर वैष्णव तिलक लगाया, बालक सेवा में पहुंचा, प्रभु का स्नान श्रृंगार कराया। अब भोग धरने की बारी आई। खूब दूध औटाया और मेवा मिश्री आदि से उत्तम नैवेद्य तैयार करके श्री ठाकुर जी के सन्मुख रखा। नाना कहकर गए थे, बोले बालक है, चंचल है, केवल इतना ही तो कहकर गए थे कि श्री ठाकुर को भोग लगाए बिना कुछ मत पाना। इसमें एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो नाना कहकर गए थे, बोले बेटा किसी भी स्थिति में ठाकुर को खिलाए बिना नहीं खाना। बाल सुलभ मन था, बात पकड़ में आ गई। दूध का भोग रख दिया, पट किया। बालक नित्य प्रति देखा करता था कि नाना कैसे ठाकुर की सेवा करते हैं। भोग रखा और हाथ में करताल लेकर बालक, नन्ना सा बालक नामदेव गाने लगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई हरे कृष्णा साग विदुर घर खाए झूठे फल सबरी के खाए बहुविध भोग लगाए हरे रामा बहुविध भोग लगाए बहुविध भोग लगाए हरे रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे बड़ी देर तक बालक कीर्तन करता रहा। पट खोला तो दूध का कटोरा ज्यों का त्यों रखा है। शायद नाना जैसा भोग लगाना आया नहीं, भूख भी लगी है, पर नाना कहकर गए हैं कि ठाकुर को खिलाए बिना खाना नहीं। सांझ हो गई, संध्या को मन में विचार आया कि लगता है भोग बनाना ही नहीं आया। फिर से दूध औट आया, बड़े प्रेम से अमनिया तैयार किया, ठाकुर को निवेदन किया, पर पात्र फिर ज्यों का त्यों। 2 दिन बीत गए और कभी कभी तो श्री ठाकुर जी बड़े सहज में मान जाते हैं और कभी कभी बहुत श्रम कराते हैं भक्त से। तीसरे दिन तो बालक ने, नन्हे से बालक ने हठ ठानी कि आज तो या तो श्री ठाकुर जी भोग लगाएंगे और या इस शरीर का अंत होगा। जो देह भगवत सेवा के योग्य नहीं, उसे धारण करने से क्या लाभ। यदि मैं आज तक अपने जीवन में ऐसा भाव अर्जित नहीं कर पाया जिससे प्रभु को प्रसन्न कर सकूं, जिससे अपने विठ्ठल की सेवा कर सकूं, तो इस देह को रखने का, धारण करने का क्या लाभ। बाल सुलभ मन और बाल हठ प्रसिद्ध है। तीसरा दिन वैसे ही दूध औंटा कर प्रभु के सन्मुख रखा और जब प्रभु नहीं आए, उठाई कटार बालक ने और जो ही चेष्टा करने लगा, श्री ठाकुर जी ने आकर हाथ पकड़ लिया।
मंद मंद मुस्कुराते प्रभु सन्मुख खड़े हैं। बालक के हठ ने, लेकिन उस हठ में कहीं लोभ नहीं था, लेकिन उस हठ में कहीं छल नहीं था, उस हठ में कहीं अंतर्यामी से किया कपट नहीं था। संतों की सब बातें अनुकरणीय तभी होती हैं जब वैसा भावना का स्तर भी प्राप्त हो। अब शबरी हुए बिना अपना चखा हुआ बेर पवाओगे तो क्या मालूम वो पाए नहीं पाए। गोविंद बन आएंगे, गोविंद बन आएंगे, गोविंद बन आएंगे, मीरा तो बनो सजनी। प्रभु ने आकर हाथ पकड़ लिया, मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले क्या चाहते हो? अरे 3 दिन हो गए प्रभु, भूखा हूं। नाना कहकर गए थे प्रभु को पवाए बिना पाना नहीं, आपसे और कोई हट तो मैंने किया नहीं, इतना ही तो चाहता था कि आप भोग लगा ले और मैं प्रसाद पा लूं। क्या अपराध हो रहा था मुझसे? भोले भाले बालक की इन सहज सरस प्रश्नों का क्या उत्तर देते प्रभु? श्री ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा मुझे क्षमा करना, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। नामदेव जी कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम सा हमको ना। प्रभु आपको मेरे जैसे भक्त बहुत हैं, आपको जाने कितने भक्तों के यहाँ भोग पाना पड़ता होगा, पर मेरे लिए तो स्वामी एक आप हैं, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा में था। बालक की वो भोली भाली सी बात, करुणाद्र हो गए प्रभु, सजल हो गए भगवान के नेत्र बालक की वो बात सुनकर। और जब कटोरा उठाकर प्रभु दूध पीने लगे और जब थोड़ा सा दूध शेष रहा, नामदेव ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु मेरे लिए भी रखिएगा, मैं भी 3 दिन से भूखा हूं और मुझे प्रसाद ही पाना है, आपका उच्छिष्ट ही पाऊंगा। प्रसाद पाया। प्रभु ने कहा कुछ और चाहते हो? बस प्रभु इतना ही चाहता हूं कि अब की बार मुझे इतनी प्रतीक्षा मत कराइएगा, मैं जब जब भोग निवेदन करूं आप आकर पा लीजिएगा। प्रभु ने तथास्तु कहा और चले गए। अब तो नित्य का क्रम हो गया, नामदेव भोग बनाते, प्रभु के सन्मुख भोग धरते, प्रभु को पुकारते, प्रभु आकर भोग स्वीकार कर लेते। सेवा का क्रम आगे बढ़ता रहा, नामदेव के हृदय का भाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहा। प्रभु की कृपा से भाव पुष्ट हो रहा था, प्रभु की कृपा से भाव सिद्ध होता चला जा रहा था। नाना वापस लौट कर आए, नामदेव से पूछा कि सेवा तो ठीक से हो रही है ना? नामदेव जी ने कहा जिसकी सेवा हो रही है उससे पूछिए, प्रभु से पूछिए कि मैंने सेवा ठीक से की या नहीं की। मंदिर में जाकर दर्शन किया तो नाना जी ने मन में विचार किया कि बालक कहता तो ठीक है, बालक से क्या पूछूं, जिसकी सेवा हुई वही बताएगा। मंदिर में गए, आज मंदिर की आभा प्रभा कुछ और थी, आज जैसी मुस्कान प्रभु की कभी देखी नहीं। हमारे डोंगरे बापा तो कहते थे, बोले कि घर में भगवत सेवा करो और थोड़ी थोड़ी देर बाद आते जाते अपने लाला को, अपने ठाकुर को निहारते रहो, तुझे देखना इबादत और बस तेरी याद बंदगी है। ठाकुर जी को पधराइए, सुंदर श्रृंगार करिए, उत्तमोत्तम वस्तु जो आपके पास है वो उन्हें निवेदन करिए और बस आते जाते उनको निहारा करिए। नाना जी मंदिर में गए, ऐसे मुस्कुराते, विट्ठल का तो आज तक दर्शन नहीं हुआ था। बालक पीछे पीछे आए, नाना जी ने पूछा भोग लगाकर ही पाते थे ना, बिना भोग लगाए तो नहीं पाया? जैसा आप कहकर गए थे वैसा ही किया। पहले तो 3 दिन तक प्रभु आए नहीं, और बालक ने आरंभ से लेकर और प्रभु के नित्य आने तक सारी वार्ता नाना के सन्मुख कह सुनाई। नाना सुनते सुनते बड़े आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि क्या वस्तुतः ऐसा ही हुआ होगा? बालक है, मिथ्या भी नहीं कह सकता,
इस बालक की बात पे अविश्वास करने का भी मन नहीं होता। बालक से कहने लगे, अच्छा यदि नित्य प्रभु आते हैं तो आज भी आएंगे, अरे आज क्यों नहीं आएंगे? पहले एक भक्त बुलाता है, आज 2 बुलाएंगे, आज तो और शीघ्र प्रभु आएंगे। लेकिन भोला भाला नामदेव क्या जाने कि उनको देखने के लिए जो आंख चाहिए वो शायद अभी नाना के पास नहीं है। आज नाना बैठे हैं और नामदेव ने बुलाया लेकिन प्रभु नहीं आते। इसके पीछे संत लोग एक बड़ी सुंदर और भी बात कहते हैं कि वो प्रभु जब प्रभु की वो भाव मूर्ति आपके जीवन में, आपके अंतःकरण में स्फुरित होगी, एकांत में होगी। तो नामदेव ने तो अपने भोले भाव से प्रभु को पुकारा, बुलाया प्रभु को, आज प्रभु नहीं आए। नामदेव ने कहा, प्रभु ये क्या करते हैं? क्या संसार के सामने मुझे झूठा सिद्ध कर देंगे आप? यही आपकी भक्त पर कृपा है कि जब एकांत में था तो खूब प्रेम से आते थे, गटागट करके भोग लगाते थे, और आज जब ये सन्मुख हैं, आज जब ये मेरी सेवा को प्रमाणित करने का अवसर आया है तो आप मुख छिपाते हैं। ये तो प्रभु आपको उचित नहीं है। बहुत नामदेव ने कहा, प्रभु नहीं आए। नामदेव क्या जाने कि शायद अभी नाना जी दर्शन के अधिकारी नहीं हुए, शायद अभी उनके मन में संशय है कि प्रभु आएंगे या नहीं। प्रार्थना क्यों अस्वीकार होती है? जब आपके मन में यह संशय होता है कि पता नहीं प्रभु सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। जो बिना बोले सुनता है वो कहीं बात नहीं सुनेगा। जो आपको बिना मांगे देता है वो क्या मांगने पर कमी रखेगा? और भाई, जो दुख भेजने में इतना सावधान है, आप कहते हैं कि किया और ऐसा दुख आया, तो भाई जो न्यायाधीश दुख भेजने में ऐसा सावधान है वो सुख भेजने में भूल नहीं करेगा, वो सुख भेजने में चूक नहीं करेगा, सुख भी समय पे आएगा। तो नामदेव जी के पास तो एक मार्ग था, बोले प्रभु आज या तो मेरी सत्यता को प्रमाणित करिए, नहीं तो मैं जूठा बन के इस संसार में नहीं जीना चाहता। फिर उठाई कटार, फिर आ गए अपनी उसी बात पर। प्रभु ने कहा ये तो अच्छे हठी भक्त से पाला पड़ा इस बार, अब क्या करें? पर अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। अनधिकारी था वो व्यक्ति, पर ये तो प्रकृति का नियम है कि लकड़ी के संग लोहा भी पार होता है। भक्त के संग अनधिकारी भी प्रभु के निकट पहुंच जाता है। यद्यपि नाना अनधिकारी थे, पर नामदेव जी की कृपा से प्रभु को सन्मुख होना पड़ा। सन्मुख हो गए प्रभु, साक्षी भरी नामदेव जी की सेवा की कि इस बालक की सेवा से संतुष्ट हूं, नित्य आता हूं इसके बुलाने पर, नित्य आता हूं और इसका भोग और नैवेद्य स्वीकार करता हूं। पर वामदेव जी से कहा प्रभु ने, पर अब आप इसे समझाना, अब आप इसे बता देना। ये आपकी कही बात पर, इस हठ पर अड़ा था, आप कहकर गए थे, आप इसके गुरु हैं, आप इसे कहकर गए थे कि प्रभु को खिलाए बिना नहीं खाना। अब आप इसे भोग का विज्ञान समझा देना कि केवल भाव से वस्तु अर्पित की जाती है, भाव से ही मैं पाता हूँ। नित्य प्रति आने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, नित्य प्रति आने में मुझे बहुत सी मर्यादाओं का अतिक्रमण करना पड़ता है, नित्य प्रति आने में मुझे बहुत से विधि के विधान पलट देने पड़ते हैं। प्रभु अंतर्ध्यान हुए, नामदेव जी की भाव वल्लरी बढ़ती चली गई, गुणों का विकास होने लगा, भक्ति की बेल फलने फूलने लगी। और ये एक ऐसी बेल है कि जब भक्ति का, जब भाव का पुष्प खिलता है तो परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो कई बार कहता हूं कि भक्त को
भगवान एक अलग ही सांचे में ढाल के भेजते हैं। भक्त को बनाने के लिए भगवान के पास कोई अलग ही सांचा होता है। वो लाखों की करोड़ों की भीड़ में से एक पहचाना जाता है। भक्त का आभा मंडल ऐसा होता है। कबीरा संगत साध की जो गंधी की बास, सदगुरु चंदन सम कहा और भगवत प्रेम सुवास। भगवत प्रेम की एक विलक्षण सी, एक विचित्र सी सुवास आती है। लक्षण होता है उसका कि जिसकी शरण में बैठ के आपको विश्राम मिल जाए, आराम मिल जाए, जिसके निकट बैठकर आपके मन के संकल्प विकल्प थोड़ी देर के लिए मौन हो जाए, जिसके आभा मंडल में प्रवेश करने के बाद चाह कर भी आप संसार का चिंतन न कर सकें, चाह कर भी संसार की चिंता न व्यापे। भगवत रसिक तासु की संगति तीनों ताप न सावन। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक त्रिताप नष्ट करता है संत का संग, साधु का संग। बड़ी गाढ़ी अनुरक्ति, बड़ी गाढ़ी प्रीति श्री नामदेव जी की थी पंढरीनाथ में। नित्य प्रति दर्शन करने जाना, भोर और सांझ श्री ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होना, एक टक प्रभु को निहारते रहना, हाथ में करताल नामदेव जी के सदा रहती थी। कली काल में जितने भी भक्त आविर्भूत हुए, चाहे वो कृपा सिद्ध हो या नित्य सिद्ध हो, एक बात तो सबने मानी है, एक विषय में सब लोग एक मत रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। कि ये जो ऋतु है इसमें केवल एक ही बीज फलता है, बस नामदेव जी का यही साधन है, नामदेव जी का यही सर्वस्व है। तुझे देखना इबादत और तेरी याद बंदगी है। पहुंच जाते हैं सुबह सुबह पंढरीनाथ का दर्शन करने, और जैसे ही श्री ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं, नामदेव जी का रोम रोम गा उठता है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला। और बहुत बार ऐसा होता है कि केवल भक्त को ही नहीं, भगवान को भी भक्त का व्यसन हो जाता है, और भगवान को तो भक्त का व्यसन है ही। वो किसी के भी बिना रह सकते हैं, भक्त के बिना नहीं रह सकते। भक्त भगवान का सुख है। एक बार ऐसे ही श्रृंगार आरती का समय था, पट खुला और पंढरीनाथ के नेत्र अतिशय चंचल, व्याकुल दिखाई पड़े प्रभु। तो रुक्मिणी जी ने पूछा, बोले आज प्रभु आपके नेत्र ऐसे चंचल क्यों हो रहे हैं, क्यों व्याकुल हो रहे हैं आप? तो ठाकुर जी कहने लगे, मैं अपने नामा को खोज रहा हूं। बोले नामा को खोजते हैं? अरे मंदिर आया है तो सन्मुख आ ही जाएगा। श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम उसके स्वभाव से परिचित नहीं हो, मैं जानता हूं उसे।
वो तो मंदिर के किसी कोने में ये संकोच करके बैठा होगा कि क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं। तो हे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह। तो हे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो। नामदेव जी ऐसे भक्त जिनको खोजने के लिए विट्ठल व्याकुल हो रहे हैं, और नामदेव जी किस कोने में प्रभु के सन्मुख ही नहीं आना चाहते कि क्या मुख लेके प्रभु के सन्मुख जाऊं। तो प्रभु ने कहा, रुक्मिणी तुम नहीं जानती मेरे नामा का स्वभाव। वो तो मंदिर के किसी कोने में बैठा सोचता होगा कि क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं। वो सन्मुख नहीं आता, इसीलिए तो उसे देखने के लिए व्याकुल हो रहा हूं। अतिशय करुणा थी पंढरीनाथ की नामदेव जी पे, अतिशय प्रेम करते थे ठाकुर जी नामदेव जी से। नामदेव जी के शिक्षा गुरु थे ज्ञानदेव जी। उनके मन में, लेकिन वो कभी नामदेव जी को उपदेश नहीं करते थे, क्योंकि वो नामदेव जी के स्वरूप से परिचित थे। वो जानते थे कि ये भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। तो एक बार ज्ञानदेव जी के मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा हुई, तो नामदेव जी से कहा, आप संग चलिए। और नामदेव जी के प्राण बसते हैं विट्ठल के दर्शन में। तो नामदेव जी के लिए तो सब कुछ उनके विट्ठल हैं, उनका सर्वस्व, उनका प्राण धन, उनके जीवन सर्वस्व उनके विट्ठल हैं। उन्हें विट्ठल के अतिरिक्त कोई सुहाता नहीं, उन्हें विट्ठल के अतिरिक्त कोई चाह नहीं, और जब चाह नहीं तो फिर कोई और राह नहीं। ज्ञानदेव जी के मन में इच्छा थी नामदेव जी को संग लेकर चले। नामदेव जी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो अपने विट्ठल का दर्शन छोड़ के किसी अन्य तीर्थ पर जाएं। प्रेम का एक लक्षण है, यल्लब्धवा पुमान सिद्धो भवति। नारद जी कह रहे हैं, अमृतो भवति तृप्तो भवति। जाहि लहे कछु लयन की चाह नाही हमें होए। पर लेकिन ज्ञानदेव जी गुरु तुल्य हैं, और गुरोर आज्ञा गरीयसी। उनकी आज्ञा को कैसे निषेध कर दें। तो नामदेव जी ने एक युक्ति निकाली। नामदेव जी ने सारी बात पंढरीनाथ पर डाल दी। बोले, अच्छा ठीक है, आप ठाकुर जी से आज्ञा ले लीजिए, अगर ठाकुर जी आज्ञा दे देंगे तो मैं आपके साथ चल दूंगा। ज्ञानदेव जी पहुंचे, ज्ञान वृद्ध हैं, परम भक्त हैं, परम योगी हैं, नामदेव जी के गुरु तुल्य हैं। ठाकुर जी कैसे निषेध कर देते। ठाकुर जी ने कहा, ले तो जाइए। लेकिन पंढरीनाथ के नेत्र सजल हो गए ज्ञानदेव जी से ये कहते कहते। बोले, ले तो जाइए, लेकिन मेरे नामा का ध्यान रखिएगा और शीघ्र लौटा लाइएगा। नामदेव जी के लिए ये उनकी प्रीति के पारितोषिक से कुछ कम नहीं था कि विट्ठल ने भेजा क्या कहकर कि ले तो जाइए, पर मेरे नामा का ध्यान रखिएगा और शीघ्र लौटा लाइएगा। यात्रा आरंभ हुई। समस्त तीर्थों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए दिल्ली पहुंचे। उस समय दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोधी तख्त पर बैठा था। उसने नामदेव जी की बड़ी महिमा सुनी थी। उसने सुना था कि वो बड़े वो साहिब से मिले हुए फकीर हैं। नामदेव जी को अपने दरबार में बुलाया। अच्छा, जीवन में संत मिलन का अवसर तो प्रभु देते हैं, लेकिन जीव अपने दंभ और अहंकार के कारण उस सुयोग का लाभ नहीं ले पाता। सिकंदर ने कहा, करामात दिखाइए। नामदेव जी ने कहा, हम तो अपने प्रभु का नाम जानते हैं, इसके अलावा कोई करामात हमारे पास है नहीं। और नामदेव जी ने बात भी सच्ची कही। उनके लिए उनके विट्ठल का नाम ही परम सिद्धि है। पर वो बादशाह की वो रजोगुणी बुद्धि, उसकी वो तमोगुणी वृत्ति कैसे संत के इस सात्विक सत्य को समझ पाती। हठ पे अड़ गया सिकंदर, करामात दिखाओ। क्रोध आ गया सिकंदर को। भरे दरबार में गैया बुलाई और हुक्म दिया, कत्ल कर दिया जाए इसे।
नामदेव जी की आंखों के सामने सामने उन क्रूर सैनिकों ने वध कर दिया गौ का। कांप उठे नामदेव जी। और भक्त के पास सबसे बड़ा साधन क्या है? अपने प्रभु को पुकारना। पुकारने लगे वहीं दरबार में, नैनों से अश्रु बह रहे हैं नामदेव जी के कि प्रभु ये कौन सा दिन आपने मुझे दिखा दिया, मैं निमित्त बना इस गौ के वध में। पुकारने लगे प्रभु से, बिनती सुनिए जगदीश हमारी, बिनती सुनिए जगदीश हमारी, बिनती सुनिए जगदीश हमारी। हाँ तेरो दास आस मोहे तेरी, हाँ तेरो दास आस मोहे तेरी, इत दे कान मुरारी, बिनती सुनिए जगदीश हमारी, बिनती सुनिए जगदीश हमारी। हाँ तेरो दास आस मोहे तेरी, हाँ तेरो दास आस मोहे तेरी, इत दे कान मुरारी, बिनती सुनिए जगदीश हमारी, बिनती सुनिए जगदीश हमारी। जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, ताप तू ही ढरे, ताप तू ही डरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे। सीला तुझ बिन कौन करे, लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे। गरीब निवाज गुसैया मेरो माथे छतर धरे, गरीब निवाज गुसैया मेरो माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, 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 ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नामदेव जी का कोमल हृदय करुणाद्र हो गया, पुकारा अपने विट्ठल को। भगवत चरणामृत सदा संग में रखते थे, चरणामृत हाथ में लिया,
गौ के मुख में डाला, गौ जीवित हो उठी। सिकंदर दौड़कर आया, कदमों में पड़ गया कि आप पहुंचे हुए फकीर हैं, मैंने परीक्षा ली आपकी, मुझे खुदा के कुफ्र से बचाइए। गिलगिलाने लगा नामदेव जी के चरणों में। और संत हृदय नवनीत समाना। और वैसे भी साधु निर्मम होता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। संत तो ऐसा है, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। बादशाह ने कहा कोई खिदमत बताइए। नामदेव जी ने कहा खिदमत की हमें कोई इच्छा नहीं है, जितना हमें चाहिए उतना हमारा साहिब हमें देता है, उससे ज्यादा की हमें इच्छा नहीं है। पर सिकंदर ने कहा कि मेरी खुशी के लिए, मेरी राजी के लिए कोई खिदमत तो बताइए। तो नामदेव जी ने कहा जो बताएंगे वो करोगे? बोले बिल्कुल। तो बोले एक तो आज के पीछे कभी हमें बुलाना नहीं, और आज के पीछे कभी किसी फकीर को करामात दिखाने के लिए मत कहना। लेकिन सिकंदर माना नहीं, और एक अत्यंत सुंदर रत्न जटित पर्यंक शैया नामदेव जी को दी भेंट स्वरूप। अब नामदेव जी मन में विचार करने लगे, भाई इससे बहुत अधिक हट करने का लाभ नहीं है, दुर्मति तो ये है, समय खराब होगा। तो नामदेव जी ने वो शैया स्वीकार कर ली। सिकंदर ने कहा कि हमारे सिपाही आपको छोड़कर आएंगे। नामदेव जी ने कहा नहीं, हम स्वयं ले जाएंगे। सिर पर उठाए शैया नामदेव जी जा रहे हैं, और जैसे ही महल से बाहर निकले नामदेव जी ने सोचा भाई अगर ये धन हमारी कुटिया तक पहुंच गया तो जीवन तो इसी की चौकीदारी में निकल जाएगा, भजन कौन करेगा। तो यमुना जी में नामदेव जी ने वो शैया डाल दी। लेकिन सिकंदर ने अपने सिपाही पीछे पीछे भेज दिए थे। सिपाहियों ने जाकर बादशाह से कहा, बोले बादशाह आपका दिया हुआ पर्यंक तो उन्होंने जमुना में डाल दिया। क्रोधी तो था सिकंदर। और क्या होता है, प्याज को आप कस्तूरी में डुबो दो तो वो कस्तूरी की सुगंध तो ले लेगा, अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ेगा। व्यक्ति का जो मूल स्वभाव होता है वो उसको छोड़ता नहीं, वो परिवर्तित नहीं होता। भूल गया कि अभी अभी क्या करिश्मा संत का देखा है। क्रोध आया, पहुंच गया पीछे पीछे, पकड़ लिया मार्ग में नामदेव जी को। अब सीधे तो कुछ नहीं कहा, जानता था उनके प्रताप को। बोले वो जो अभी हमने एक पलंग आपको दिया उसके जोड़ का एक और पलंग हम बनाना चाहते हैं, तो एक बार हमें दिखा दीजिए। नामदेव जी ने कहा लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। नामदेव जी ने कहा बुलाइए अपने सैनिकों को, हम बताते हैं पलंग कहाँ रखा है। ले गए जहां नामदेव जी ने पलंग डाला था, और एक क्षण में नामदेव जी ने वैसे वैसे अनेक पलंग किनारे रख दिए। बोले बादशाह जो अपना वो पहचान लेना और बाकी हमारे लिए छोड़ के चले जाना। तो तीर्थ यात्रा चल रही थी, चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे। नामदेव जी का कंठ सूख रहा था, ज्ञानदेव जी को भी तृषा लगाई। निकट में एक कुआं था, जल बहुत नीचा था। ज्ञानदेव जी सिद्ध योगी थे, उन्होंने अपनी योग सिद्धि के बल से जल का आह्वान किया। जल का पात्र हाथ में भरकर ले आए नामदेव जी को पिलाने के लिए। नामदेव जी ने कहा इस योग सिद्धि के बल से प्राप्त हुए जल का पान मैं नहीं करूंगा।
नामा अगर प्यासा है तो क्या उसके विट्ठल को उसकी चिंता नहीं है? यदि नामा प्यासा है तो विट्ठल को उसकी चिंता नहीं। ज्ञानदेव जी संकुचित हो गए। ज्ञानदेव जी ने तो उस सिद्धि के बल से प्राप्त किए जल को पी लिया। भक्त की एक एक चेष्टा भक्ति का सूत्र है। भक्त की एक एक चेष्टा भगवान का प्रमाण है। भक्त की एक एक चेष्टा भक्ति का सिद्धांत है। जब कोई तरसता है तो वो घनश्याम बरसता है। नामदेव जी का मन पपीहा पीऊ 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 पुकार रहा था। जेठ का महीना, तपती दोपहरी, आच्छादित हो गया नभमंडल घने काले मेघों से। मूसलाधार वर्षा होने लगी। और भी जितने तीर्थ यात्री थे, नामदेव जी ने ज्ञानदेव जी से कहा, आपने तो योग सिद्धि के बल से जल पी लिया, और मैं देखता हूं जहां दृष्टि जाती है ये जड़ चेतन स्थावर जंगम सब तृषित हो रहे हैं, सब तप रहे हैं। इन सब के तपते मैं अकेला जल कैसे पी लेता? अद्भुत दृष्टि नामदेव जी की। रोटी पकाई, अमनिया बना रहे थे ठाकुर को निवेदन करने के लिए। रोटी रखी, कुत्ता मुंह में रोटी लेके भाग गया। घी का कटोरा हाथ में नामदेव जी के। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। मैं जानता हूं प्रभु, आपने जब से मुझे अंगीकार किया है, आपने मुझे अपना नामा कहा है। अब मेरे निकट आपके अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। ऐसी दृष्टि नामदेव जी ने ज्ञानदेव जी से कहा कि इन सब के प्यासा रहते मैं अकेला जल कैसे पीऊं। विट्ठल कृपा करेंगे तो सब पर करेंगे। प्यास बुझेगी तो सबकी बुझेगी। घनघोर वर्षा होने लगी। ज्ञानदेव जी मन ही मन नत हो गए नामदेव जी की भक्ति के सन्मुख। नामदेव, तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? आज मेरे मन की प्रसन्नता के लिए कुछ कुछ मांग लो मुझसे। कंठ भर आया नामदेव जी का। कहने लगे, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर आए थे। प्रसन्न है तो बस इतनी ही याचना है आपसे कि मेरा हाथ पकड़ के पुनः मुझे मेरे विट्ठल के सन्मुख कर दीजिए। बावरी वे अखियां जर जाए,
आप जानते हैं मेरे जीवन की एक ही आशा है, एक ही अभिलाषा है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। ज्ञानदेव जी ने भी और विलंब करना ठीक नहीं समझा, ले पहुंचे वहीं नामदेव जी को उनके विट्ठल की पौड़ी पे। आज इतने मगन थे नामदेव जी, भूल गए कि अपनी जूती मैंने अपने कटी में बांध रखी है, और जूते के सहित मंदिर में प्रवेश कर गए। मन मयूर नृत्य कर उठा अपने प्राण धन का दर्शन करके, उच्च स्वर से मंदिर के प्रांगण में कीर्तन कर रहे हैं, जय विठ्ठल जय जय श्री विठ्ठल, जय विठ्ठल जय जय विठ्ठला। आज जैसी मस्ती उन्मत्तता पूर्व में किसी ने देखी नहीं। मंदिर के पंडे पुजारियों ने देखा कि अरे नामदेव इतना धृष्टता कर रहा है कि जूते समेत मंदिर में प्रवेश कर गया। मार लगाई पंडे पुजारियों ने। नामदेव जी ने मन में कहा, प्रभु मार पड़नी ही चाहिए थी, आपसे विमुख होकर गया था। चुपके से बाहर चले गए। भक्त बिन कौन सहे अपमान। और मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठे और बोले, प्रभु मेरे लिए तो ये स्थान भी ठीक है। और करुण स्वर से अपने प्रभु को पुकारने लगे। कबीर जी की और नामदेव जी की पारस्परिक बड़ी प्रीति थी, लेकिन कबीर जी से नामदेव जी की ये दशा देखी नहीं गई। कबीर जी ने पंडरीनाथ से शिकायत की, आपके देखते देखते आपके भक्त को मार पड़ी और आप चुपचाप देखते रहे। पहुंच गए कबीर जी नामदेव जी के पास, बोले चलो कोई और ठिकाना ढूंढ लें, यहां अब हम जैसे दरिद्र भक्तों की कोई सुनवाई नहीं है। पंडरीनाथ खड़े खड़े सब बात सुन रहे हैं। बोले भाई ये तो बात ठीक नहीं हो रही, एक साथ दो दो भक्त फूट रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने लीला की, मंदिर का जो मुख्य द्वार था मंदिर समेत उसे नामदेव जी की ओर कर दिया। आज भी पंडरीनाथ का जो मंदिर है उसका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, जो मंदिर की ओर कभी नहीं होता। मंदिर का मुख्य द्वार कभी दक्षिण दिशा की ओर नहीं बनाया जाता। आज भी पंडरीनाथ के मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर है। नामदेव जी के लिए प्रभु ने मंदिर नामदेव जी की ओर उन्मुख कर दिया। इसीलिए मैंने पूर्व भी निवेदन किया, मूर्ति भगवान का प्रतीक है, भक्त भगवान का प्रमाण है। कहीं भगवान मिले न मिले, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। मोड़ दिया मंदिर का द्वार, प्रतिष्ठा कर दी भगवान ने कि मैं भक्त के सर्वथा अधीन हूं। वेद शास्त्र
और उनकी कोई भी मर्यादा उलट पलट की जा सकती है, लेकिन भक्त का मान भंग नहीं होने दिया जा सकता।